अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जीरो से शुरू करके 1 करोड़ तक पहुंचना सच में पॉसिबल है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, हम में से ज्यादातर लोग हर दिन मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में वही स्ट्रगल, वही स्ट्रेस, वही कंफ्यूजन। और धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है, शायद करोड़पति बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर गेम बदलता है। दुनिया के महान सक्सेस मेंटोर नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। अब सोचिए, अगर ये बात सच है तो सवाल ये नहीं है कि आप 1 करोड़ कमा सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप सही रास्ता जानते हैं या नहीं, क्योंकि बिना सही डायरेक्शन के मेहनत भी आपको कहीं नहीं ले जाती। इस वीडियो में हम कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देने वाले। हम बात करेंगे एक रियल, प्रैक्टिकल और प्रूवन जर्नी की, जहां एक इंसान जीरो से शुरू करता है और स्टेप बाय स्टेप 1 करोड़ तक पहुंचता है। यहां आपको मिलेगा सही माइंडसेट, सही स्किल्स, सही स्ट्रैटेजी और वो रियलिटी जो कोई नहीं बताता। और सबसे खास बात, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपको वो क्लैरिटी देगा जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप भी करोड़पति बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। जब कोई इंसान जीरो से 1 करोड़ तक के सफर की बात करता है, तो सबसे बड़ी गलती वो यही कर देता है कि वो सीधे पैसे के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, मुझे पैसे कमाने हैं, जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा कभी शुरुआत नहीं होता, पैसा हमेशा रिजल्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर अमीर इंसान के पास एक चीज कॉमन होती है, उसका माइंडसेट। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, क्योंकि आपका दिमाग ही डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितना बड़ा सोच सकते हैं, और जितना बड़ा आप सोचते हैं उतना ही बड़ा आप कर पाते हैं। समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, जॉब करो, स्टेबिलिटी ढूंढो। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे शुरू करूं? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। लेकिन असल में ये सारी बातें सिर्फ बिलीव्स हैं, और बिलीव्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप कुछ सोच लो और वो मिल जाएगा। इसका असली मतलब है, अगर आपका दिमाग किसी चीज को पॉसिबल मान लेता है, तो फिर आप उसके लिए एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, और यही एक्शंस आपकी जिंदगी बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आपके अंदर ही ये बिलीफ नहीं है कि आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो क्या आप कभी उस लेवल के डिसीजंस ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको सेफ जोन में वापस खींचेगा। इसलिए इस सफर का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। आपको अपने आप से कहना होगा, मैं अभी जहां हूं वो मेरी फाइनल रियलिटी नहीं है। मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। यह कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। हर बड़ा इंसान, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर करोड़पति कभी ना कभी जीरो पर ही था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को लिमिट नहीं होने दिया। अब एक और चीज समझिए, माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है। माइंडसेट का मतलब है आप मुश्किल समय में क्या सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। जब चीजें खराब होती हैं, जब पैसा नहीं आता, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं, तब अगर आप टूट जाते हैं तो आपका माइंडसेट कमजोर है। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में सीखते हैं, खुद को इंप्रूव करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, तो आपका माइंडसेट मजबूत है। और यही स्ट्रांग माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है, जहां आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, और जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से आपका जीरो से 1 करोड़ का सफर सच में शुरू हो जाता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब आगे क्या? क्योंकि सिर्फ माइंडसेट बदलने से कुछ नहीं होता। माइंडसेट आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन आपको आगे बढ़ाता है आपका स्किल सेट। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, बड़े सपने भी देखने लगते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ सीखने की, तो या तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कंसिस्टेंसी खो देते हैं। सच ये है कि आज के टाइम में पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आती है स्किल्स से। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए,
स्किल का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्किल का मतलब है आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सीखो, अगर आपकी स्किल किसी इंसान या बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो वो स्किल पैसा जनरेट करेगी ही करेगी। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। वो हर दूसरे दिन नई स्किल शुरू कर देते हैं। आज ये सीख रहे हैं, कल कुछ और एंड में कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पाते। इसीलिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। फोकस ऑन वन स्किल अंटिल इट स्टार्ट्स पेइंग यू। शुरुआत में आपको यह भी लग सकता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फास्ट नहीं सीख पा रहा, लेकिन यही वो फेज है जहां असली लोग अलग होते हैं। क्योंकि स्किल सीखना आसान नहीं होता, ये बोरिंग भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और कई बार आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। हर दिन अगर आप 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं तो कुछ महीनों बाद आप वहीं नहीं रहेंगे जहां आज हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप स्किल सीख रहे होते हैं तो आपका फोकस सिर्फ लर्निंग पर नहीं होना चाहिए बल्कि इंप्लीमेंटेशन पर होना चाहिए। मतलब जो सीख रहे हो उसे अप्लाई करना शुरू करो। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो खुद के छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो तो रोज कुछ लिखो, क्योंकि रियल लर्निंग किताबों से नहीं आती, रियल लर्निंग आती है प्रैक्टिस से। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां आपकी स्किल मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है। फिर एक समय आता है जब आप खुद नोटिस करते हो कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी वैल्यू समझ आने लगती है। और यही वो मोमेंट होता है जब आपकी स्किल सिर्फ एक नॉलेज नहीं रहती बल्कि एक अर्निंग एसेट बन जाती है। और जब आपकी स्किल एक अर्निंग एसेट बनने लगती है तभी असली चैलेंज शुरू होता है, पहला पैसा कमाना। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहला पैसा सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि यहां सिर्फ स्किल की नहीं, आपकी पेशेंस, कॉन्फिडेंस और बिलीफ की भी परीक्षा होती है। शुरुआत में जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई आपको नहीं जानता, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करता और सच कहें तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैंने इतना सीखा फिर भी काम नहीं मिल रहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी, मार्केट स्किल के साथ साथ प्रूफ भी मांगती है। और जब आपके पास प्रूफ नहीं होता तो आपको उसे बनाना पड़ता है। इसका मतलब है शुरुआत में आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम ढूंढ सकते हैं, लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, छोटे बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ, शुरुआत में आपको लो पेमेंट भी मिल सकती है या कई बार फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। अब यहां ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोग सोचते हैं मैंने स्किल सीख ली है, मैं फ्री में काम क्यों करूं। लेकिन स्मार्ट लोग ये समझते हैं कि स्टार्टिंग में पैसे नहीं, एक्सपीरियंस कमाना जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपका पहला प्रूफ बनता है और प्रूफ ही आगे आपको बिगर अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। अब एक और चीज, जब आप पहली बार काम करने जाते हैं तो मिस्टेक्स होंगी। कभी क्लाइंट खुश नहीं होगा, कभी काम रिजेक्ट होगा, कभी पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यही वो रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग है जो आपको स्ट्रांग बनाती है। यहीं पर आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग सीखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को समझने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको आपका पहला पेमेंट मिलता है। हो सकता है वो 500 रुपए हो, 1000 हो या उससे भी कम। लेकिन उस मोमेंट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उस दिन आपको ये एहसास होता है, हाँ, मैं अपने दम पर पैसा कमा सकता हूं। और यही बिलीफ आपकी पूरी जर्नी को बदल देता है। अब आप सिर्फ सीखने वाले इंसान नहीं रहते, आप एक अर्नर बन जाते हैं। और एक बार जब ये स्विच आपके अंदर ऑन हो जाता है तो फिर आप वापस पीछे नहीं जाते। आप हर दिन बेटर बनने की कोशिश करते हैं, हर काम को सीरियसली लेते हैं और धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और यहीं से आपकी अर्निंग जर्नी सच में मोमेंटम पकड़ती है। और जब आपकी अर्निंग जर्नी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ने लगती है तो यहाँ एक बहुत सटल लेकिन खतरनाक गलती शुरू होती है जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। वो ये कि आप कमाना तो शुरू कर देते हैं लेकिन आप उसी लेवल पर फंस जाते हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ हार्डवर्क मोड में फंस जाते हैं और स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते। अब यहां एक चीज बहुत गहराई से समझिए, अगर आप अपना टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हैं तो आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और आप हर घंटे को बेचकर करोड़पति नहीं बन सकते। यही वो स्टेज है जहां आपको अपने अप्रोच को बदलना होता है। आपको खुद से पूछना होता है, मैं अपनी इनकम को स्केल कैसे कर सकता हूं? और यहीं से एंट्री होती है लेवरेज की। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट निकालना। अब ये कैसे पॉसिबल है?
सबसे पहले आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि लो लेवल स्किल्स हमेशा लो इनकम देती हैं, लेकिन हाई इनकम स्किल्स आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स तक पहुंचाती हैं। जब आप अपनी स्किल को बेटर बनाते हैं तो आप वही काम कम टाइम में और ज्यादा वैल्यू के साथ कर पाते हैं, और यही चीज आपको अलग बनाती है। दूसरी चीज, आपको अपने क्लाइंट्स और एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना होगा। अगर आप हमेशा छोटे प्रोजेक्ट्स में फंसे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी छोटी ही रहेगी, लेकिन जब आप बिगर क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब यहां एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग चीजें हैं। आप पूरे दिन काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काम आपको ग्रो नहीं कर रहा तो वो सिर्फ आपको थका रहा है। इसलिए आपको हर काम से पहले यह सोचना होगा, क्या ये काम मेरी इनकम को बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आपको उस काम को छोड़ने या डेलीगेट करने के बारे में सोचना होगा। अब धीरे धीरे आपको एक और चीज समझ आने लगती है कि सिर्फ एक्टिव इनकम से आप बहुत दूर नहीं जा सकते। तभी आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं पैसिव इनकम सोर्सेस, जहां आप एक बार काम करते हैं और बार बार इनकम आती है। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो एक वीडियो या ब्लॉग आपको लंबे समय तक पैसा दे सकता है। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बार बार सेल हो सकता है। यहीं से आपका इनकम स्ट्रक्चर बदलना शुरू होता है, जहां आप सिर्फ काम करके नहीं बल्कि सिस्टम बनाकर कमाना सीखते हैं। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, आपको महसूस होता है कि अब आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, आप सच में ग्रो कर रहे हैं। आपकी सोच बदल रही है, आपके डिसीजंस बदल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। और जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगता है, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क बनता है आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। क्योंकि सच ये है, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना। यहीं पर बहुत लोग गेम हार जाते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड होने लगता है, नई नई चीजें खरीदने का मन करता है, और धीरे धीरे वही इंसान जो स्ट्रगल से बाहर निकल रहा था फिर से एक इनविजिबल ट्रैप में फंस जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए यहां आपको एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना होता है। मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं पैसे को अपना टूल बनाऊंगा। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, वेल्थ बिल्डिंग। अब आपको सिर्फ अर्निंग पर नहीं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होता है। हर बार जब आप पैसा कमाते हैं तो वो सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की। आपको अपने पैसे का एक हिस्सा अलग करना होगा और उसे ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। शुरुआत में ये डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इंस्टेंट खुशी खर्च करने में मिलती है, लेकिन रियल सेटिस्फैक्शन इन्वेस्टमेंट से आता है। जब आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आपको तुरंत कोई बड़ा रिजल्ट ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे एक चीज चेंज होती है, आपका माइंडसेट। अब आप शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में सोचना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, टाइम और पेशेंस से भी बनता है। यहीं पर कंपाउंडिंग का असली मैजिक काम करता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बड़े बनते जाते हैं, और एक दिन वही छोटी शुरुआत आपको एक बड़ी वेल्थ में बदलती दिखती है। अब आप सिर्फ इनकम जनरेट नहीं कर रहे, आप एसेट्स बना रहे हैं, और एसेट्स ही वो चीज है जो आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे पावरफुल चीज जो आपके साथ रहती है वो है डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना आप कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं, और ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई दिन ऐसे आएंगे जब मोटिवेशन नहीं होगा, जब लगेगा कि सब कुछ स्लो चल रहा है, लेकिन वही मोमेंट्स आपको टेस्ट करते हैं। अगर आप उन दिनों में भी अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर बन जाता है, ना कि एक सपना। और सबसे खास बात, इस पूरे सफर में आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल लेते हैं जो किसी भी सिचुएशन में फिर से 0 से शुरू करके फिर से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है।